वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 8 सितंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। अब इस महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं? तो पहला है आपका विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में डिजिटल इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। कौन प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश। अब डिजिटल इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल है क्या? तो यह पहल अपराधों में आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद करने के लिए गृह मंत्रालय, आईटी और कानून मंत्रालय की एक पहल है। अब ये इसमें कौन प्रथम आया है? तो उत्तर प्रदेश प्रथम आया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यूपी में राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा सीट है 80। अच्छा, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का वर्णन जो है वो 81 में है। यूपी में डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला की संख्या जो है वो 75 है। सबसे अधिक जिला यूपी में ही है। यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान है और अमानगढ़ बाघ रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब देखो सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब देखो एक स्कूल है मैनपुरी सैनिक स्कूल, इसका नाम अब होगा जनरल बिपिन रावत मैनी स्कूल कर दिया गया है। यानी कि मैनपुरी स्कूल का सैनिक स्कूल का नाम क्या कर दिया गया है? तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल मैनपुरी स्कूल का नया नाम हो गया। धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया यूपी ने। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया यूपी को और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना इसने शुरू की। शिक्षा टाउनशिप योजना यूपी शुरू कर रहा है। यूपी बना रहा है शिक्षा टाउनशिप। क्या बना रहा है? तो शिक्षा टाउनशिप यूपी बना रहा है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य का 29वां जिला मोहला मानपुर अबाबगढ़ चौकी बना है? हाल ही में किस राज्य का 29वां जिला मोहला मानपुर अबाबगढ़ चौकी बना है? तो ये छत्तीसगढ़ का बना है। कहाँ का बना है? छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो आपकी है वो कहाँ पे है? तो वो रायपुर है। अब जब ये जो मोहला जिला आपका है किससे अलग होकर बना है? तो ये बना है राजनांद गांव जिले से अलग होकर बना है। किसे बना है? तो राजनांद गांव जिले से यह होकर बना है। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, एक नया रायपुर था, उसका नाम हो गया अटल नगर। क्या हो गया है? तो अटल नगर। नया रायपुर का नाम हो गया अटल नगर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 5 और लोकसभा सीट है 11। अच्छा, अभी मैंने जस्ट बताया यूपी में राज्यसभा कितना है? तो यूपी में राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा सीट जो आपका है वो कितना है? तो 80 है यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है, और यहाँ पे 29वां जिला बना है। तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है अब? तो 29 हो गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। यह भारत का 26वां राज्य है। ठीक है, यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व। मंडई त्योहार छत्तीसगढ़ का मुख्य त्योहार है। यहाँ पे दुधवा बांध है महानदी पर बना हुआ। ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ में एक झरना है जिसका नाम है चित्रकूट झरना। क्या है? तो चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है। अब अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 का थीम था लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। क्या था? लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। ये विश्व राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का थीम था। ठीक है, अच्छा मैंने भी जस्ट पूछा था कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। देखो अब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो आपका है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी जो अब तमिलनाडु में है हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। यह
भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे और 20वीं शताब्दी में भारत में तुलनात्मक धर्म और दर्शन के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध विद्वान में से एक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 1949 में और 1952 तक ये सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर के राजदूत थे और 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बने तथा 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है, देखो राजनीतिज्ञ थे एक राजगोपालाचारी और वैज्ञानिक थे सीवी रमन। इनके साथ ही इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था और यह भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे, यानी कि भारत रत्न 1954 में किसको दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था और सीवी रमन को दिया गया था। किसको दिया गया था, सीवी रमन को। देखो ये जो थे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन, इनको ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट 1963 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, तो ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी इन्हें सम्मानित किया गया था और कब किया गया था, तो 1963 में किया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार माउंटेन साइकिलिंग के विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है, तो लद्दाख। कौन सा राज्य, लद्दाख। देखो लद्दाख में है आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो विश्व का जो एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क और लद्दाख में है। ठीक है, देखो लद्दाख में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में नाइट अभ्यारण्य के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने पुण्यकोटि दत्ता योजना के लिए किसे बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, तो ये बनाया सुदीप को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। किसने बनाया है, ये कन्नड़ अभिनेता है सुदीप, इन्हीं को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर पुण्यकोटि दत्ता योजना के तहत। तो ये पुण्यकोटि दत्ता योजना क्या है, तो इसमें मवेशी को गोद लेने की बात कही गई है। इसका संबंध किससे है, तो मवेशियों की गोद लेने से है। अब यह कर्नाटक सरकार में ये योजना चल रही है और वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने सुदीप। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है, इसरो, ISRO। इसरो का फुल फॉर्म होगा आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो के चेयरमैन कौन है और इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो के संस्थापक कौन थे, इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आगे आपका कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत और मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। यहाँ पे राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है। अच्छा, यूपी में कितना है, तो यूपी में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट जो आपका है वो कितना है, तो वो 80 है। ठीक है, देखो मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है और यह है कहाँ पे, तो यूपी में है मट्टूर गांव। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को दिया गया। अच्छा, ई जल पुरस्कार किसको दिया गया 2022 का, तो यूपी को दिया गया जल पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। दूसरा कौन बना है, तो मध्य प्रदेश बना है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है और कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है और महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू हुआ। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है। ठीक है, और यह है कहाँ पे, तो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो किसने जीता है, तो ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किसने जीता है, अरविंद चिदम्बरम। अब दुबई कहाँ पे है, तो UAE में है, अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात में है और यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। क्या है, तो अबू धाबी। अब देखो यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी जो आपकी है वो है दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपके हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। कौन है, तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। फिर से क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, किसने, तो किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो राजस्थान ने। इस रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा, तो जो 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु तक के होंगे उसको दिया जाएगा। ठीक है, अब यह राजस्थान में शुरू हुआ है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है। क्या है, जयपुर। गवर्नर है कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, केवलादेव घना पक्षी विहार जिसको पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं ये भी राजस्थान में है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना और जयपुर की चार दीवारी को 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2019 में। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनईएससीओ, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। उसके चेयरमैन कौन है ये भी बताना आपको। यानी कि यूनेस्को के बारे में आप जो भी जानते हो सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। अब अगला प्रश्न अगला पॉइंट आपका है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में प्रथम राज्य है कौन सा? राजस्थान है। गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान किसने शुरू किया? तो राजस्थान ने शुरू किया आंचल अभियान, ठीक है। अब देखो, खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर राजस्थान में प्रदर्शित किया गया। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ रिजर्व है और राजस्थान में है। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 11,000 पंचायतों में आयोजित किया गया। किस राज्य के? राजस्थान के 11,000 पंचायतों में ये आयोजित किया गया। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है एचडीएफसी ने। किसने शुरू की है? एचडीएफसी ने, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बोला था कि ये चारों का जवाब आपको देना है कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका। अब देखो एचडीएफसी, तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और सीईओ है शशिधर जगदीशन। मुंह बंद रखो अभियान किसने शुरू किया? तो एचडीएफसी ने शुरू किया। बिजिल आंटी योजना अभियान एचडीएफसी ने शुरू किया और एचडीएफसी का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड एचडीएफसी का टैगलाइन है, ठीक है। आप सब लोग ने इसका जवाब बहुत अच्छे से दिया। अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की जनरल मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये भी बताना है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है और इसकी राजधानी भी आपको बताना है, ठीक है।